Stop harassing people. Get out of here. Get out of here. Get out of here. Get out. Get the here now. Are there any humans? कंट्री डेवलप हो जाती है, लेकिन लोगों का माइंडसेट शायद नहीं। आप अपने सपनों का फ्यूचर बनाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश जाते हो, लेकिन वहां जाकर आपको सिर्फ एक बात सुनने को मिले, गो बैक टू योर कंट्री। ये कोई 19th या 20th सेंचुरी का कॉलोनियल पीरियड नहीं, ये अभी 2025 में हो रहा है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो आप सबको जाननी चाहिए। आयरलैंड एक छोटा सा यूरोपियन नेशन है जो अपनी ग्रीन वैलीज के लिए जाना जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख है। पिछले कुछ 10-15 सालों में बहुत से इंडियंस यहाँ आए हैं, आईटी जॉब्स, हेल्थ केयर, रेस्टोरेंट्स और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के सिलसिले में। आज डबलिन और गैल्वे जैसी सिटीज में एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी रहे। आयरलैंड के सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस तो CSO के हिसाब से 2022 में यहाँ पर 50,000 इंडियन पॉपुलेशन थी और पिछले साल 2024 में ये बढ़कर 80,000 तक हो चुकी है, जो कि आयरलैंड की पॉपुलेशन का 1.5% है। पर अब एक रियल इंसिडेंट सामने आ रहा है, हेट क्राइम्स। लगता है लैंड ऑफ 100,000 वेलकम्स अब किसी के लिए वेलकमिंग नहीं रहा। पहला इंसिडेंट डबलिन का है, जहां पर एक इंडियन आदमी पर इतना प्रोडक्ट अटैक हुआ जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाए। पहले उसको पीटा गया और फिर चाकू से उस पर वार किए गए, कपड़े तक फाड़ दिए गए और ब्लीडिंग की हालत में उसको रोड पर ही छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि ये पॉसिबल हेट क्राइम, लेकिन जो उससे पूरी कम्युनिटी डरी हुई है। संतोष यादव डबलिन के एक डाटा साइंटिस्ट हैं। उन पर एक टीनेज की गैंग ने हमला किया, उनका चीक बोन फ्रैक्चर हो गया। संतोष यादव का कहना है कि मैं जमीन पर पड़ा था, ब्लीडिंग हो रही थी और वो मुझे मारकर हंस रहे थे। उनका कहना है कि ये उनके साथ कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, पहले भी उन्होंने रेशियल स्लर्स सुने। बेलमन के एक इंडियन टैक्सी ड्राइवर कंट्री। Boys, look at them, the little taggy, they're stopping me on the road there. Come on, that's the job. Give it to them, that's it, bro. Stop harassing people. Get out of here. अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हुए टैक्सी ड्राइवर्स भी अब सेफ नहीं। डबलिन के एक शेफ, सिटी सेंटर में उनको पीटा गया और लूट लिया गया। लूट एक अलग क्राइम है जो समझ आता है, लेकिन जब अटैकर्स रेशियल स्लर्स चिल्ला रहे हों तो समझ आता है कि नफरत अपना यहाँ भी रंग दिखा रही है। एक 6 साल की छोटी सी बच्ची, उसको स्कूल के बाहर डर्टी इंडियन बुलाया गया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर बाइसिकल से हमला किया गया। I'm really scared and so sad, and I'm not feeling safe even at my home. I don't have any words to explain. The only thing I wasn't able to protect my daughter at that time. उसकी माँ का कहना है कि वो उसे बचा नहीं पाए। बच्चे भी अब इस नफरत से सुरक्षित नहीं है। इन इंसिडेंट के बाद आयरिश इंडियन कम्युनिटी ने अपनी आवाज उठाई। डबलिन और कॉर्क में साइलेंट प्रोटेस्ट हुए, कैंडल मार्च हुए, प्लेस कार्ड पर लिखा था स्टॉप रेसिज्म, जस्टिस फॉर विक्टिम। इंडियन एम्बेसी ने अपनी ऑफिशियल एडवाइजरी इशू की है, रात के समय डेजर्टेड एरिया को अवॉइड करें, सेफ्टी ग्रुप्स ज्वाइन करें और हेल्पलाइन नंबर को सेव रखें। इंडियन एम्बेसी ने आयरिश पुलिस के साथ डायरेक्ट हेल्पलाइन एस्टेब्लिश की है जिससे विक्टिम तुरंत रिपोर्ट कर सके। पुलिस के स्टैटिस्टिक के मुताबिक 2023 में आयरलैंड में 484 केस हेट क्राइम्स की रिपोर्ट हुई, जिनमें से 120 केस रेशियल स्लर्स के थे। इन बढ़ते मामलों पर आयरिश गवर्नमेंट ने भी रिएक्ट किया है। आयरलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ये अटैक्स इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी है। आयरिश एम्बेसी ने इंडिया में स्टेटमेंट दिया है कि रेसिज्म और जीनोफोबिया का यहाँ कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा है कि हेट क्राइम्स लॉज जल्दी ही एनफोर्स किए जाएंगे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जरूरी हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इनको एनफोर्स करना एक बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये आता है कि ये नफरत इतनी बढ़ कैसे रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नफरत के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हाउसिंग क्राइसिस, इकोनॉमिक प्रेशर और मिस इन्फॉर्मेशन। रेंटल प्राइसेस और हाउसिंग शॉर्टेज ने लोकल्स में फ्रस्ट्रेशन बढ़ा दी। एक रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड में 2024 के स्टार्टिंग में लगभग 13,000 लोग होमलेस थे
और लोग इसका ब्लेम भी इमिग्रेंट्स पर डाल रहे हैं। हाई इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ने एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट को फ्यूल किया है। जब लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान होते हैं तो अक्सर एक अदर ग्रुप को ब्लेम करते हैं। सोशल मीडिया पर फेक स्टोरी स्प्रेड होती हैं कि इमिग्रेंट्स जॉब्स और बेनिफिट्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटीज के बीच में एक मिसट्रस्ट और नफरत बढ़ती है। ये सब फैक्टर्स मिला के एक डेंजरस एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से लोकल्स ने अपना फ्रस्ट्रेशन इमिग्रेंट्स पर निकालना शुरू कर दिया है। आयरलैंड ने 31 दिसंबर 2024 से प्रोहिबिशन ऑफ इंसेंटमेंट टू हेट्रेड एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। ये लॉ हेट क्राइम और हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज करता है, लेकिन प्रॉब्लम है अवेयरनेस और इम्प्लीमेंट। कई लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं या पुलिस केस परस्यू ही नहीं करते हैं। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 80% हेट क्राइम्स रिपोर्ट ही नहीं होते। इसका मतलब ये है कि जब तक विक्टिम रिपोर्ट ही नहीं करेंगे और सिस्टम उनका साथ नहीं देगा, तब तक ये लॉज सिर्फ पेपर्स में ही लिमिटेड हो जाएंगे। दोस्तों, रेसिज्म सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये ह्यूमन डिग्निटी को तोड़ने वाली चीज है। अगर आप विक्टिम हो या विटनेस, प्लीज रिपोर्ट करो, चुप मत रहो और आवाज उठाओ।